क्लास 12 आव्यूह हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका बेसिक जानकारी जो है इसके पिछले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं। यहाँ हम क्वेश्चन कराएंगे प्रश्नावली 3.1 का। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आव्यूह 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12 इतना के लिए जो है ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है और इसका मान। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला आव्यूहों की कोटि, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जो होगी, हम जानते हैं कोटि जो होती है पंक्ति और स्तंभों से मिलकर बनी होती है। तो आव्यूहों की कोटि जो होगी, हम देखेंगे पंक्तियां जो हैं 1, ये 2 और ये 3, R1, R2, R3। पंक्ति को हम R से प्रदर्शित करते हैं तो इसमें 3 पंक्तियां हैं जो क्षैतिज हैं। तो यह जो है 3 गुणे कोटि, ये कितना स्तंभ है? तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। ये 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह है। सेकेंड कह रहा है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो अवयवों की संख्या हम जानते हैं, अवयवों की संख्या m गुणे n होती है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 4 = 12, यानी अवयवों की संख्या यहाँ पे 12 हो जाएगा। गिन के भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कह रहा है कि आव्यूह इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो हम तीसरा लिखेंगे। तीसरा सबसे पहले कह रहा है कि आव्यूह जो है, आव्यूह A12 का मान ज्ञात कीजिए। A12 का मतलब आपको बताए हैं AIJ होता है, I पंक्ति होता है, J स्तंभ। तो I को हम पंक्ति में देखेंगे, J को स्तंभ में। तो ये A12 है। A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा। तो पहली पंक्ति ये होगा और दूसरा स्तंभ ये होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 5। तो ये आपका हो गया 5। उसके बाद हम देखेंगे A21। पूछ रहा है कि A21 कितना होगा? तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हुआ, क्योंकि पहले पंक्ति होती है उसके बाद स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति आपका ये हुआ, पहला स्तंभ ये हुआ। तो यहाँ पे आपका आएगा 35। तो ये आपका हो गया 35। अगर कह रहा है, फिर कह रहा है A33 का मान कितना होगा? तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति पहला, दूसरा और तीसरा, ये हुई तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो 1, 1, 2 और ये हुआ तीसरा। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और यहाँ से ऐसे खींचे और यहाँ से एक दूसरे को 5 पे काटेगी। तो ये आपका हो गया -5। और यहाँ देखेंगे उसके बाद क्या कह रहा है कि A24 है। A24 मतलब कहने का ये है कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति ये हुई और चौथा स्तंभ 1, 2, 3, 4। तो दूसरी पंक्ति ये और चौथा स्तंभ ये मिल रहा है 12। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। उसके बाद कह रहा है कि A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये 5/, में आपका 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल दूसरा देखते हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? हम देखते हैं आपका, हम जानते हैं कि जो कोटियां होती हैं और n गुणे m या m गुणे n से मिलकर बनी होती है। तो किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो हम देखेंगे संभव कोटियों की, यानी 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां हम जानते हैं। संभव कोटियां जो है m गुणे n जो होता है, m गुणे n कोटि का होता है। तो यहाँ देखेंगे 24 अवयव हैं तो यह आपका 2 गुणे 12 हो सकता है, यानी 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 12 स्तंभ हो जाए, 2 पंक्ति हो जाए, 12 पंक्तियां हो जाए, 2 स्तंभ हो जाए। ये भी हो सकता है कि
3 गुणे 8 हो जाए, और 3 के 24, 3 जो है पंक्ति हो जाए, 8 स्तंभ हो जाए। ये भी हो सकता है कि 8 स्तंभ हो जाए, 3 पंक्तियां हो जाए, या फिर 4 गुणे 6 करेंगे तो 4 6 24, 4 पंक्ति और 6 स्तंभ भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो है 6 गुणे 4 भी हो सकता है, तो 6 पंक्ति और 4 स्तंभ हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप 6 चौके 24 और 3 24 इतना हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि 24 एकम में 24 भी हो जाएगा, अर्थात 24 को पंक्ति बना दें और एक ही स्तंभ हो, या फिर एक ही स्तंभ हो और 24 पंक्तियां हो जाएं। तो इस प्रकार की ये जो है संभव कोटियां हो सकती हैं। और 4 6 24 6 24 12 इतना हो सकती है। ये आपकी संभव कोटियां हो सकती है यदि अवयवों की संख्या 24 हो। तो 24 का n गुणे n के रूप में खंड करिए, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 3 अतिरिक्त 24, 3 8 24, अतिरिक्त 24, 4 6 24, 6 चौके 24, 24 में 24, 1 गुणे 24। तो इस तरह से संभव कोटियां हुई। दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि अवयव संख्या 13 हो, तो यदि अवयव संख्या 13 हो, यदि अवयवों की संख्या अगर 13 होती है, 13 है, तब संभव कोटियां, तो संभव कोटियां जो हो जाएगी आपकी, वह m गुणे n का के क्रम का होगा। तो यहाँ पे 13 गुणे 1 हो जाएगा, या 1 गुणे 13, यानी 13 पंक्ति और 1 स्तंभ, या 1 पंक्ति और 13 स्तंभ। इसके अलावा 13 का और कोई खंड नहीं होगा। तो इस तरह से उसमें इतनी पंक्ति, ये जो है इसकी कोटियां ये संभव है, और इसके लिए अवयव 24 के लिए इतनी कोटियां संभव हैं। कोटियां का मतलब ये कह रहा है, कोटि या क्रम का मतलब कि कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हो सकते हैं। तो किस किस क्रम से हम लिख सकते हैं इसको? 2 गुणे 12 को क्रम क्या लिख सकते हैं? 2 गो पंक्ति और 12 गो स्तंभ, 12 पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 8 गो, 3 पंक्ति और 8 स्तंभ, 8 पंक्ति और 3 स्तंभ, या 4 पंक्ति 6, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, ऐसे करके आप बना लेंगे। तो यह इतनी कोटियां इसके लिए संभव है। नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल हूबहू इसी पर है। तो इसके बाद जो है हम चौथा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 अवयव A इक्वल टू AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित द्वारा प्रकार से प्रदत्त है। वह अवयव 2 गुणे 2 कोटि का होना चाहिए। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, ये दूसरा और तीसरा, और ये सब 2 गुणे 2 कोटि के ही अवयव हैं। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम अवयव A की कोई कल्पना कर लेते हैं, और ये जो है इसके अवयव A11 है, A12 है, A21 है, क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा। इसी क्रम का होगा, यह 2 गुणे 2 कोटि का है। तो हम यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है AIJ इक्वल टू हमारा है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात ये 2 है। करते क्या है यहाँ पे, सबसे पहले A यहाँ 1 1 निकालेंगे, ये पहला निकालेंगे, तो A11 होगा। तो देखिए यहाँ पे A11 निकालने के लिए A11 के लिए देखिए A11 के लिए आपका I बराबर, ये पहला क्या है 1 होगा, और J बराबर J के लिए क्या होगा, J के लिए भी 1 होगा। यही मान जो है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ A11 निकालेंगे, तो यहाँ पे I के जगह पर 1 और J के भी जगह पे 1, और इसके स्थान पर इतना इसका वर्ग बटा में 2, 1 1 2 और 2 का वर्ग बटा में 2, 2 का वर्ग 4 होता है बटा में 2, 2 दूना के 4 अर्थात 2, अर्थात A11 का जो वैल्यू निकल के आया वो 2 आया। इसके बाद कह रहा है कि A12 निकालेंगे, A12, तो इसी प्रकार A12 निकालने के लिए यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार, अर्थात इसका I बराबर आपका क्या होगा 1 हो जाएगा,
और जे बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। तो इसमें लिखेंगे A12 जब निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे 1 होगा आई के जगह पे, जे के जगह पर आपका 2 हो जाएगा, इस फार्मूले में रखेंगे और इसका वर्ग करेंगे बटा में 2। तो 2 1 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा बटा में 2, तो 3 का वर्ग 9 बटा में आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ A12 का मान निकल के आया, A12 का मान 9 बटा में 2 हुआ। अब क्या करते हैं A21 निकालते हैं, A21 तो यहाँ पे I बराबर 1 होगा, J बराबर आपका 1 है, तो वही फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा, इसका वर्ग बटा में आपका 2। तो ये आपका 2 1 3 का वर्ग हो जाएगा बटा में 2, तितली के 9 बटा 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम A22 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 2 हो जाएगा का वर्ग बटा में 2, और याद रखिए 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग बटा में 2, 4 का वर्ग 16 बटा में 2, तो 16 कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 गुना 16। तो यहाँ इसके लिए जो है ए आव्यूह जो ए होगा उसके मान A11 का मान हमने क्या निकाल रखा है 2, A11 की जगह पे 2 रखेंगे। A12 का मान क्या निकाले हैं, A12 का मान 9/2 है, तो ये 9/2 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है A21 का मान 9/2 है, और उसके बाद जो है A22 है, A22 का मान 8 है। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ। दूसरा यहाँ क्वेश्चन जो है I/J है, अर्थात यहाँ पे ये तो पहले के लिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन AIJ निकालने के लिए आपका जो है I/J होगा। तो यहाँ पे A11 निकाल लेते हैं, तो क्योंकि A11 यहाँ हमें चाहिए तो I के जगह पे 1 और बटा में 1, 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। A12 निकालेंगे तो यहाँ पे I के जगह पे 1, क्यों पहला I होता है दूसरा J, तो I के जगह 1 और J के जगह पे 2, तो ये आपका 1/2 ही हो गया। A21 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे देखेंगे कि पंक्ति 2 हो गई और स्तंभ जो है J का मान 1 है, तो इसका मान 2 आएगा। फिर A22 निकालेंगे तो दूसरी 2 I की जगह 2 और J की जगह 2, ये कट जाएगा, ये बना गया। तो इस तरह से इसके लिए आव्यूह जो होगा AIJ इक्वल टू I/J द्वारा प्रदत्त आव्यूह जो होगा आव्यूह वह हो जाएगा आपका A11 1 हो गया, A12 1/2 हो गया, उसके बाद A22 1 हुआ, और A22 जो है नहीं, A21 जो है 2 है और A22 जो है वो 1 है, और इस तरह से यह जो है आव्यूह इसके द्वारा ये प्रदत्त आव्यूह हुआ। तो अब जो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको रफ कर लेते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है AIJ इतना द्वारा प्रदत्त आव्यूह क्या होगा। तो हम यहाँ AIJ इक्वल टू लिख देते हैं जो दिया हुआ है I + 2J इसका होल स्क्वायर है अपान 2। यहाँ A11 निकालेंगे, सबसे पहले A11 फिर A12 A23 A22, तो A11 निकालेंगे तो I बराबर 1 हुआ, J बराबर भी 1 हुआ, तो 1 + 2 गुणे यहाँ 1 होगा, इसका वर्ग बटा में 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 1 में 2 1 3 हो गया, तो 3 और बटा में 2, ये 3 का वर्ग हो गया, ये 9 बटा में आपका 2 हो गया। A11 का मान 9/2 आया। उसके बाद जो है A12 निकालते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 हो गया I की जगह पे, और 2 गुणे J की जगह पे यहाँ जो है स्तंभ 2 है, तो यहाँ पे 2 J बराबर 2 है, I बराबर 1 था, और इसका वर्ग बटा में 2, तो ये 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 का वर्ग बटा में 2, तो ये 25 बटा में आपका हो जाएगा 2। उसके बाद कह रहा है A21 निकालेंगे, तो A21 निकालेंगे A21, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 गुणे 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग बटा में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस ये 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 में 2 और 2 2 4, और ये 4 का वर्ग और बटा में आपका हो जाएगा 2, 4 का वर्ग 16 बटा में 2, 8 गुना के 16, यानी ये 8 हो गया। क्योंकि इसके जगह 2 था ये, तो 2 2 4 हो गया। A22 निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 + 2
i2, यहाँ पर 2 होगा, i की जगह पे 2, अब प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2, कूड़े j की जगह पे क्या होगा 2 और इसका वर्ग बटा में 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 और 2 दूना के 4 और 4 2 6, ये 6 का वर्ग हो जाएगा अपन 2, तो ये 36 बटा में 2 होगा, तो ये कट जाएगा, तो ये 18 आया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j इसका होल स्क्वायर अपन 2 द्वारा प्रदत्त आव्यूह ए इक्वल टू, ये सारा मान ले जाके इसमें रख देंगे, आव्यूह ए, इसी के द्वारा ये समान निकला हुआ है। तो ये पहला a11 9 बटा में 2 है, 9 बटा 2, उसके बाद a12 25 बटा 2 है, 25 बटे 2, उसके बाद a121 8 है, और ये जो है a22 18 है, यहाँ पे हो गया 18। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन जो है 4 कंप्लीट हुआ। 4 क्वेश्चन, 4 में 3 क्वेश्चन थे और तीनों बारी बारी से हमने कंप्लीट कर रखा। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं या प्राप्त होते हैं। ए आई जे बराबर आपका दे रखा है 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, और दूसरा है ए आई जे बराबर 2i - j। यह जो है 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह है। तो सबसे पहले हम माना आव्यूह ए के अवयव जो है 3 गुणे 4 कोटि के होंगे। तो सबसे पहले करते क्या है, ए यानी 3 जो है पंक्ति और 4 स्तंभ, a11 a12 a13 a14 होगा। उसके बाद ए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, फिर ये तीसरी 3 कोटि का है तो तीसरा अवयव 3 गुणे 1, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये भी तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। इस तरह से जो है हमारा जो है 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, यह जो है 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह है। और ये कह रहा है कि इससे प्राप्त, इसी से जो है हमें इसका मान प्राप्त होगा। तो ये जो है हमारा ए आई जे बराबर आपका जो है दिया है 1/2 मॉड में -3i + j, और इसी में मान रखना है। तो आपका a11 a12 a यानी जितने भी अवयव हैं सबके मान इससे प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a11 निकालते हैं। तो जब a11 निकालेंगे तो यहाँ 1/2 पहला i होता है, दूसरा j, क्योंकि i j है पहला i, तो यह 3 गुणे यहाँ पे i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पर भी 1, तो 3 एकम 3 में से घट गया, तो ये आपका हो गया 1/2, और यहाँ से आपका जो है 3 एकम 3 में से घटा तो -2 हुआ। अमार्ट से कोई भी संख्या निकलती है तो पॉजिटिव होती है, तो ये 2 में आपका 2, तो 2 से 2 ये कट गया, इसका मान 1 आ गया। अब देखिए हमें चाहिए a12, क्योंकि इसके बाद a12 है, तो यहाँ पे 1/2 मॉड में -3 गुणे यहाँ 1 हो जाएगा i की जगह पे, और j की जगह पर जो है 2 हो जाएगा। तो मॉड 1 = 1/2 है, मॉड में 3 एकम में 3 और 3 में से जब ये 2 हटेगा तो -1 बचेगा, और मॉड से बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। मॉड से बाहर 1 होगा, 1 का 1 में गुणा होगा, 1 एकम 1/2 हो जाएगा। a13 निकालेंगे, तो a13 निकालेंगे तो 1/2 मॉड में ये -3 गुणे 1, और यहाँ पे जो है 3 हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि 3 में से 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, अर्थात 1/2 गुणे 0, अर्थात इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब क्या करते हैं, a14 निकाल लेते हैं। a14 निकालेंगे तो ये 1/2 हो गया, -3 गुणे 1 हो गया, प्लस का ये आपका 3 हो गया। तो जब ये 3 एकम में 3 और ये 3 ये सॉरी यहाँ पे 4 है, ये आपका j की जगह 4 है, तो 3 एकम में 3 होगा, 4 घटा
तो यहाँ 1 बच गया तो माड से बाहर निकलेगा। 1/2 और माड में 1 बचा तो माड से बाहर निकलेगा ये, तो 1/20 इसका मान 2 आया। तो हमने जो है ये यहाँ पे A11 A12 A13 A14 निकाला। फिर उसके बाद जो है A22 21 22 23 और 24 निकालते हैं। तो यहाँ जब निकालेंगे तो अब थोड़ा सा डायरेक्टली निकाला जाए। यहाँ पे A21 निकालेंगे 21, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे जो है 1/2 हो गया और यहाँ जो है माड में -3 गुणे आई के जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे जे के जगह पे 1 है तो +1 रख देंगे। तो ये आप बताइए जरा, 3 दूना 6 1 घटा तो 5 हुआ, 3 दूना 6 आई के जोड़ेंगे -6 में 1 जोड़ेंगे तो -5 बचा और इसका हो जाएगा -5 से कम है 5, तो ये माइनस से बाहर निकलेगा पॉजिटिव, तो ये 5/2 हो गया। उसके बाद A22 निकालेंगे = 1/2 और ये आपका 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा यानी -3 गुणे 2 + 2 होगा। तो ये आपका 3 दूना 6 में से 2 गया 4, तो ये 4/2 होगा, तो 2 दूना के 4 अर्थात 4/2 अर्थात 2 हो जाएगा। यहाँ पे A23 निकालेंगे तो ये आपका 1/2 और ये -3 गुणे आपका 2 हो गया, प्लस का यहाँ 3 हुआ। आप जानते हैं 3 दूना 6 घटेगा तो 3, ये 3/2 हो गया। A24 निकालेंगे तो आपको पता है 1/2 हो गया, ये 3 दूना के 3 गुणे 2 हो जाएगा और प्लस का ये 4 होगा। तो ये 3 दूना 6 में से 4 गया आपका 2 हो गया, तो 2 क्योंकि मार से कोई भी संख्या निकलती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ 1/2 और ये 3 दूना 6 में से 4 गया 2, तो 2/2 हो गया अर्थात इसका मान 1 आएगा। वैसे ही जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ से A31 का मान निकालेंगे तो 1/2 हो गया माड में। यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस है तो -3 है, तो 3 आई के जगह पे 3 है और जे के जगह स्थान पे 1 है तो यहाँ 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा तितली के 9 में से गया 8 और ये 8/2 हो गया, तो ये 4 आएगा। क्योंकि तितली के 9 में से 1 जोड़ देंगे, -9 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, -8 -8 से निकलेगा तो प्लस में 8 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पे A32 निकालेंगे तो यह 1/2 होगा, ये -3 गुणे 3 और यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा तितली के 9 में से 2 निकल गया, तो तितली के 9 में से जब 2 निकलेगा तो 7 बचेगा, तो 7/2 आएगा, 7/2 हो गया। वैसी प्रकार A33 निकालेंगे तो 1/2 और तितली के 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 और ये आपका जो है यहाँ पे 3 रख देंगे क्योंकि 3 है, तितली के 9 में से तो ये 6/3 होगा, तो ये 6/2 होगा, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक ही बचा हुआ है वो है A44, तो यहाँ पे 1/2 हो गया और ये 3 गुणे आपका 4 हो जाएगा, ये माइनस है, -3 गुणे 4 और प्लस का ये आपका 4 हो गया, तो नहीं A33 होगा, A34 सॉरी, ये A34 है, यहाँ 3 × 3 होगा और ये तो तितली के आपका 9 हो गया, 9 में से 4 गया -5 और इसका हो जाएगा 5/2, तो ये आपका आ गया A34 जो होगा, A34 का मतलब 5/4 हो गया। तो हमारा जो प्राप्त अवयव होगा इसी में हम मान रख लेते हैं। A11 का मान 1 है, A12 का मान 1/2 है, इसका मान 0 है, इसका मान 1/2 है। A11 का मान, A12 का मान, A13 और A14 यानी इसका मान 1/2, उसके बाद आपका 0 और 2 है, 1/2 है, सॉरी 1/2 है, आप देख सकते हैं 1/2 0, ये आपका 1/2 0 और 1/2 है। अब इसका देखेंगे 5/2 21 22 23 24 21 22 23 24 इसका मान रखेंगे तो 21 का मान 5/2 हो गया, 5/2 उसके बाद 2 उसके बाद 3/2 उसके बाद 1 है। अब जो है 31 32 33 34 का मान रखेंगे तो ये आपका आएगा 4, उसके बाद ये है 4 के बाद 7/2 है, उसके बाद आपका 3 आएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 5/2। तो इस तरह से अभी हुई कि ये जो वैल्यू है हमारा जो है अभिष्ट मान जो है AIJ द्वारा मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है IJ = 2IJ के द्वारा।
तो हम देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। हम देखेंगे कि दूसरा aij बराबर इसके द्वारा इतना द्वारा प्रदत्त है, तो दूसरा जो लिखेंगे, दूसरा इसमें पांचवे का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। aij इक्वल टू, ये दे रखा है aij इक्वल टू 2i में से j को घटाएंगे। तो आपको हम बता चुके हैं कि जो है ये 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है, तो 3 गुणे 4 कोटि के लिए आपको मैं अभी बताया हूँ a11 a12 a13 a14। उसके बाद बताए हैं a21 अर्थात 21 22 23 और ये आपका a24 हो गया। फिर इसके बाद जो है आप लिखेंगे a31 क्योंकि तीसरी पंक्ति पहला स्थान, a32 a33 और a जो है 34 हो जाएगा। अब इन सब अवयवों के हम मान निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा a11 निकालेंगे। तो a11 के लिए हम देख रहे हैं i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, तो ये 2 यहाँ i की जगह 1 रख दिए, इसमें से 1 घटा दिए, तो ये आपका 2 एकम में 2, ये घट गया 1 आया। ये आपका 1 2 निकालेंगे, तो ये 2 गुणे इसकी जगह 1 और यहाँ 2 घटा देंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा। a1 11 12 और ये 13 निकालेंगे, ये 2 गुणे 1 माइनस 3 होगा, तो ये आपका 2 एकम में 2 में से 3 निकलेगा तो -1 आएगा। अब ये देखेंगे कि a14 निकालेंगे, तो 2 गुणे 1 माइनस का ये 4 हुआ, तो 2 ये आपका -2 आएगा। इसी प्रकार जो है a21 माने a21 निकालेंगे, तो इस यहाँ पे है 2 गुणे 2 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि j का मान 1 है 21 में, तो 2 दूना के 4 में से 1 गया 3 हो गया। a22 निकालेंगे, तो a22 का मतलब 2 गुणे 2 और -2, तो 2 दूना के 4 क्यों 4 में से 2 निकला तो ये 2 हो गया। फिर जो है आपका a23 है, a23 का मतलब 2 गुणे 2 और -3, तो 2 दूना 4 में से 3 घटा तो 1 बच गया। अब a24 है, तो यहाँ देखेंगे 2 गुणे 2 होगा और j के जगह पर जो है माइनस है, तो यहाँ माइनस j के जगह पे आपका 4 है, तो 2 दूना 4 ये 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम a31 31 निकालते हैं, तो ये आपका जो है 2 गुणे ये i की जगह पे 3 हो जाएगा, i की जगह पे 3 और माइनस j की जगह पे 1 होगा, तो -1, तो 3 दूना 6 में से 1 गया, ये 5 हो गया। फिर a32 निकालेंगे, तो ये 2 गुणे आपका 3 और माइनस का 2 हुआ, 3 दूना के 6 और 6 में से 2 गया 4 हो गया। a33 निकालेंगे, तो ये 3 गुणे आपका 2 गुणे आपका 3 होगा, माइनस का 3 होगा, 3 दूना 6 में से 3 गया, आपका 3 बचेगा, ये आपका 3 हो गया। a34 निकालेंगे, ये 2 i की जगह पर क्या रखेंगे 3 और इसमें से j के स्थान पर 4 घटा देंगे, तो 3 दूना 6 में से 4 गया आपका 2 हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये i की जगह पर 3 रखे हैं और j की जगह 1 था, 3 दूना 6 में से गया 5 हुआ, ये 3 दूना के आपका 6 में से 2 गया आपका 4 हो गया। फिर से जो है 3 दूना 6 में से 3 गया 3 हो गया, 3 दूना 6 में से आपका 4 गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा प्रदत्त अवयव होगा इसी में मान रखेंगे हम ले जाके, तो a11 a12 11 12 13 14, तो यहाँ 11 12 13 14, 1 0 -1 1 है 0 है -1 है और -2 है, इसका मान दिया 3 2 1 0, ये 3 2 और 1 और ये 0 हो गया। इसका मान दे रखा है 5 4 3 और 2। तो इस तरह से जो हमारा प्रदत्त अवयव होगा वह यही इतना होगा। तो इस तरह से हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दे रखा है 4 है 3 है x है 5 है, इसके बाद ये दे रखा है y है z है 1 है 5 है। तो हम जानते हैं आव्यूहों की तुलना करने पर, आव्यूहों की तुलना या आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता की
समानता या तुलना करने को, या तुलना इसके पहले अवयव से इसका पहला, तो यहाँ पे 4 जो है, इसका पहला अवयव 4 है तो इसका पहला अवयव y है, इसका दूसरा अवयव 3 है तो इसका यहाँ पे z है, यहाँ पे x है तो इसका ये इसका 1 है, और ये जो है 5 है तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से हमारा जो है x का y का मान ही चाहिए, तो x का मान आपका जो है 1 आया, y का मान 4 आया और z का मान जो है 3 आया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका एक्स वाई इतना दे रखा है और उधर, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लें पहले, x प्लस वाई 5 प्लस ये z है और ये 2 है एक्स वाई हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू दिया है 6 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है। तो करते क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई जो है इस पहला अवयव है तो इसका अवयव 6 है, तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस आपका z है तो यहाँ पे आपका इक्वल टू 5 है, और यहाँ देखते हैं कि x इंटू वाई है चौथा, तो यहाँ पे 8 है। ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण जो है 3 हो गया। हम यहाँ करते क्या हैं, x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 8 बटा में ये y से इधर गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, तो 8 बटा में y हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x 1 में रखेंगे तो x है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, ये 8 बटे वाई, और ये क्या है प्लस का y है इक्वल टू 6 है। अब देखेंगे y का y में गुणा होगा तो ये 8 प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा, बटा 1 मानेंगे, बटा में y इक्वल टू आपका 6 हुआ, तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 8 लिख लेंगे, सजा लेंगे। उसके बाद इसका गुणा होगा तो ये 6y होगा, इसको इधर भेजेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y चिन्ह बदल जाएगा, और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका खंड कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का खंड करें तो ऐसा खंड करें कि यहाँ पे जोड़ने पर जो है आपका प्लस जोड़ने पर जो है 6 है, तो 4 दूना 8, 4 दो 6 हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस यहाँ 4 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ y प्लस 8 इक्वल टू आपका 0। यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का ये 4y और प्लस माइनस माइनस ये 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे y यहाँ कॉमन होगा, दोनों में वेनिस्ट जो रहता है वो कॉमन कर लेते हैं, तो y से एक y कट गया, माइनस का ये 4 बचा क्योंकि y से y कट गया, यहाँ 2 वेनिस्ट हो जाएगा, तो ये इससे कट गया तो y कम है y है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 4 गुना के 8 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों में वेनिस्ट जो है y माइनस 4 हो रहा है, और तो इससे भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ y बच रहा है और यहाँ माइनस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको जो है हम करते क्या हैं कि y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y बराबर आपका 4 आ गया। दूसरा जो है y इक्वल टू ये 2 है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो y के यहाँ मान 4 भी हो सकता है और 2 भी। और यहाँ पे देखें जो है 5 प्लस z इक्वल टू, यहाँ पे दिया है समीकरण, यहाँ z का मान निकालेंगे तो 5 प्लस z इक्वल टू आपका 5 दिया है, तो z का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू